हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया के काल। ठीक है, तो क्रिया के काल जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि क्रिया के काल, जो काल होता है वो होता क्या है। देखो, जिसके द्वारा क्रिया के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। जैसे देखो, मैं जा रही हूँ, मैं करने वाली हूँ, मैं पढ़ूँगी, मैं खेलने जा रही हूँ, मैं खेलने गई थी, मैंने सेब खा लिया था, मैं सेब खाऊंगी या मैं सेब खा रही हूँ। तो इसमें से ये जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ ना, मैं कुछ कर रही हूँ, तो ये जो मैं टाइम बता रही हूँ ना, मैं कब कर रही थी, तो ये होता है काल। काल का मतलब ही क्या होता है? टेंस होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको टेंस। ठीक है, तो इसको तो हम लोग कहते हैं टेंस। इसके कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं पूरे। ओके, और वो क्या होते हैं वो देखते हैं। ये देखो, वो ये होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ गए ना? तो आधी चीज़ तो आपके ऐसे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कितने टाइप्स होते हैं काल के? कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। वो होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल होता है आपका प्रेजेंट टेंस, भूतकाल होता है आपका पास्ट टेंस और भविष्यकाल होता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर सबको पता है। प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट मतलब जो हो चुका है और फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम में आपका कुछ कैसे टॉपिक्स आएंगे कि आप लोगों को पहचानना होगा कि कोई भी आपको सेंटेंस दिया रहेगा, आपको ब्रैकेट में कुछ दिया रहेगा कि हाँ वर्तमान काल में इसको करना है, तो कैसे करोगे। तो हम लोगों को वैसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो मैं उसकी भी आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करवाऊँगी। ठीक है, तो या देखते हैं जो भविष्य वर्तमान काल में हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, भूतकाल को कैसे अच्छे से करेंगे और भविष्य काल को कैसे करेंगे। वापस रिपीट करती हूँ, काल होता है टेंस। ठीक है, ये बताता है टाइम के बारे में। काल के होते हैं 3 प्रकार। वो होता है वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस और भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया, ये सब समझ लिया है। अब देखते हैं वर्तमान काल। देखो, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण क्या है? अजय हॉकी खेल रहा है। खेल रहा है प्रेजेंट है, जो चीज़ चल रही है, मतलब ना वो पूरी नहीं, वो पूरी हुई है। मतलब जैसे देखो, वो अभी हो रही है, ठीक है, वो पूरी नहीं हुई है अभी तक और नहीं होने वाली है। वो चीज़ अभी क्या हो रही है? चल रही है। देखो यहाँ पर समय में हो रही है। चल रहे समय को मतलब सी आई एम प्लेइंग। तो इसमें आप बताओगे आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रही हूँ, मेरा खेलना बंद नहीं हुआ है अभी तक, राइट? तो ये भी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका वर्तमान काल में ही आएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है? देखो, चल रहे समय को क्या कहते हैं हम लोग? वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद देखो, भूतकाल को क्या कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। श्याम ने पत्र लिखा था। ठीक है, श्याम ने पत्र लिखा था आ रहा है, राइट? तो ये आ जाएगा भूतकाल। वो हो चुका है, वो लिख रहा नहीं है, वो लिख चुका है। उसके बाद भविष्य काल में क्या आएगा? आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। मतलब उदाहरण देखते हैं, भगत नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक। अभी तक गया नहीं, गया, जाके आ गया नहीं, जाके आया है, वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को यही सेंटेंस को भूतकाल में करना है और हम लोगों को यही सेंटेंस को भविष्य काल में करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो, अजय हॉकी खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा? अजय हॉकी खेल रहा था। और अगर इसको भविष्य काल में करेंगे वाले सेंटेंस को, क्या हो जाएगा? अजय हॉकी खेलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं
हम लोगों ने इन सब की अच्छे तरीके से समझ लिया है कि हाँ ये क्या होता है। इसकी हम लोगों ने अभी तक क्या देखे, हम लोगों ने अभी तक इसका डेफिनेशन देखा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वर्तमान काल। वर्तमान काल के पूरे कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, और वो होते हैं सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसको सामान्य को क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं इसको। वेट, ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण मतलब डिसकंटिन्यूड, और इसको कहते हैं कंटिन्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य वर्तमान में क्या होता है? क्रिया के अंत में ता है, ती है और ती, ओके, ता है, ती है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो लगा रहता है। मतलब आपको नहीं याद करना होगा। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, तू है, मतलब लास्ट में जो है ना वो ता आना चाहिए, ता। ठीक है, साउंड्स फनी बट ये ऐसा ही है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? ता। ये जो ता सेंटेंस है ता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये कब आता है? सामान्य, सामान्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। उदाहरण क्या है? राम विद्यालय जाता है, तो राम स्कूल जाता है। जाता है, आपको जाता, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, विद्यालय जाता है, तो आप लोग इसमें देखोगे यहाँ पर ता है आया है, राइट। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? सामान्य, सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? जाता आ रहा है भी आ रहा है, राइट। इसलिए ये सामान्य वर्तमान है, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है? आपका ता है आ रहा है, ते हैं और ती है भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि यही सब है आपके सामान्य वर्तमान काल में, यही सब आने चाहिए, ये सब। ठीक है, फाइन, ओके। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। देखो, क्रिया के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो लगा रहता है। क्या? राम विद्यालय जा रहा है। क्या देखोगे आप इसमें कि यहाँ पर जा रहा है आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें? रहा है, रहा है, ता नहीं आ रहा है। अपने को सामान्य वर्तमान में क्या ता आता है, और इसमें क्या रहा है, तो सब में आएगा, क्योंकि ये क्या है? वर्तमान काल है, तो है तो पक्का ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? रहा है। क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, तो विद्यालय जा रहा है, मैं खेलने जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ। अगर मैं पढ़ने जा रही हूँ को सामान्य वर्तमान काल में करूँगी तो मैं पढ़ने जाती हूँ, क्योंकि इसमें क्या आता है? ती है, और इसमें क्या आता है? रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे पूर्ण वर्तमान काल में, तो पूर्ण वर्तमान में क्या आएगा? अंत में आ, या, ई, ए लगा रहता है। अब क्या समझ में आएगा आपको? क्या है ये? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है मैम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, समझाऊंगी मैं इंस्टेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देखो क्या आता है? आ, या, ई, ए। क्या मतलब इसका? देखो इसमें क्या आएगा? देखो, राम विद्यालय गया है, इसमें जब आप नोट करोगे इसको तो क्या आ रहा है? गया है, गया है। तो इसमें आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर या आ रहा है, राइट। तो ये जो या आ रहा है ये आपके पूर्ण वर्तमान काल में आता है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। या ई, ए, आइए, आइए, या तो आप कोई सा भी ट्रिक से याद कर तो आइए, आइए। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? गया है, मैं खेलने जा गई हूँ, गई हूँ।
इसमें मैंने क्या बोला, मैं खेलने गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ई आ रहा है, गई मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसमें ई आ रहा है, राइट, तो ये भी आ जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो इसको ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं हम भूतकाल में। भूतकाल के भी पूरे 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, भविष्य काल में सिर्फ 1 है, मतलब कुछ है ही नहीं, इतना सही है, देख लो स्क्रीन कितनी छोटी सी है, राइट। तो यही है, और भूतकाल में भी 3 टॉपिक है, पूरे 3 टॉपिक हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग अच्छे समझ लेंगे। देखो इसमें क्या है, सामान्य भूतकाल में क्या था, क्रिया के अंत में क्या था, या ए। देखो अच्छे समझ लो, हम लोग ने जब वर्तमान काल देखा था, वर्तमान काल के लास्ट में, मतलब जो पूर्ण वर्तमान काल था उसमें था आ या ई ए, और भूतकाल के सामान्य मतलब फर्स्ट टाइप में ही ये सब आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, आ या ई ए, समझ गए। और इसमें क्या आएगा, था ई का प्रयोग नहीं होगा। आप हमेशा भूतकाल में सोचते हो कि था आता है, था आता है, राइट। जैसे मैं खेलने गई थी, मैंने फ्रूट खा लिया था, मैं विद्यालय गई थी, मैं पढ़ने जा रही थी। तो थी है ना, वो सामान्य वर्तमान काल में नहीं आएगा, समझ रहे हो। मतलब क्या आएगा इसमें, आ या ई है, मतलब क्या आएगा, राम विद्यालय गया मतलब जा चुका है वो ना, चला गया है वो, गया। आप था इसमें नहीं लगाओगे, जो था है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं आएगा था इसमें। तो सिंपल में क्या आएगा, जो लास्ट वाला टॉपिक था ना उसी को घुसा देना है आपको, ठीक है। जो ये वाला था ना, ये देखो पूर्ण वर्तमान काल में जो लास्ट वाला टॉपिक था भूतकाल के, वो फर्स्ट टॉपिक में ही आ जाएगा। तो आ या ई ए लगा रहेगा, था का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये सब का जो प्रयोग है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, गया। तो गया क्या है, गया। तो यहाँ पर क्या, किसका चीज़ का प्रयोग हो रहा है, या का हो रहा है, और यहाँ पर या है। तो इसको आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बाय हार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। देखो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगेगा। देखो जैसे हम लोगों ने देखा था वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, सेम वैसे अपूर्ण वर्तमान का भूतकाल में क्या आएगा, जैसे देखो इसमें था, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें रही है और इसमें है रही थी, ओके। तो इसमें जो आएगा वो आएगा थी, इसमें थी नहीं आएगा, इसमें थी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, राम विद्यालय जा रहा है, ठीक है, रहा है। तो अपूर्ण वर्तमान काल बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें था का प्रयोग होगा और आपका रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, ठीक है। सो समझ गया आप लोगों को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना, फाइन। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वैसे मैं पेज क्लियर करके दूंगी आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, देखो क्रिया के अंत में आ या ई ए, थी, था, थी लगा रहता है, मतलब राम विद्यालय गया था। अब आप क्या नोटिस करने वाले हो, वो नोटिस ये करोगे कि इसमें जो है सामान्य भूतकाल में आ या ई तो आया था, लेकिन जो था थी थे नहीं आया था। तो हम लोगों का वाक्य इतने में ही ख़त्म हो गया था, राम विद्यालय गया। पूर्ण वर्तमान भूतकाल में हम लोगों का ये आ ई ए आएगा, लेकिन जो था थी थे वो भी आएगा। तो इसमें हम लोगों का वाक्य जो है वो इतने में ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। हम लोगों का वाक्य इतना ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि ये भी एक्स्ट्रा आया है। तो ये क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये पूरा क्या आ गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये इसलिए ही बन जाता है आपका पूर्ण भूतकाल। तो डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग, इसमें क्या आएगा, आया ई ए आएगा, लेकिन इसमें था थी नहीं आएगा। इसमें ये सब आएगा, बट इसमें था थी आएगा, मतलब इसमें सब आएगा, ठीक है। अब पूर्ण वर्तमान में क्या था, रहा है, रही है, रही थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ओके।
सो अब समझते हैं हम लोग अपना भविष्य काल को। ठीक है, भविष्य काल ना बहुत सिंपल है, इसमें ना ही अपूर्ण ये सब नहीं आएंगे, तो ये सब नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य है, मतलब जो सिंपल वाला होता है ना, सिंपल वाला है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इसको सुन के समझ के। ठीक है, देखो क्रिया के अंत में गा गी गे लगा रहता है। राम विद्यालय जाएगा, समझ गए आप लोग, मतलब बस गा गी गे गा गी गे, गाने से याद कर लेना, गा गी गे लिखा हुआ है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा है इसको सामान्य भविष्य काल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या आराम से गाओगे, गा गी गे गा गी गे। तो बस लास्ट में क्या आएगा, जाएगा जाएगी जाएंगे। ठीक है, तो आगे समझ में आप लोगों को भविष्य काल भी, राइट। अब बिना क्वेश्चंस के तो हमारा जो वीडियो है वो इनकम्प्लीट रहेगी, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इनकम्प्लीट रहेगा, बिकॉज़ कितने बच्चों को ना एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चंस को, तब उनको ना बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ही मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लाती हूँ, ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत मैंने एकदम बेसिक से शुरुआत की थी। ठीक है, मतलब जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है क्रिया के काल, उन्हें भी आ जाएगा अच्छी तरीके से, वो भी पूरे एक्सपर्ट बन जाएंगे इस सब चीज़ में, क्योंकि मैंने पूरा आपको बेसिक से समझा कर क्रिया क्या होती है, टेंस होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं, परफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको कैसे पहचानोगे, ता है, ती है, ते हैं, कैसे इसको पहचानोगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर भविष्य काल को कैसे गागेगी, इस तरीके से एकदम ट्रिक से याद करोगे। फिर हम लोग समझेंगे हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में कैसा आएगा आपका, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक के में सूचित काल में परिवर्तन करके पूर्ण वाक्य लिखिए। तो इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको ब्रैकेट इस तरीके से रहेगा, और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि हम लोग को कैसा इसको कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल समझो, पूर्ण भूतकाल मतलब, एक तो भूतकाल को क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, पास्ट टेंस। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया, राइट। तो आपका बदल रहा था, देखो क्यों बदल रहा था, पूर्ण क्या आएगा यहाँ पर, आ ई ए आएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल, वेट, क्या आएगा, बदल गया था, क्योंकि पूर्ण भूतकाल में आता है या ई ए, और थी था थी भी आता है, तो गया था। तो इसका आंसर क्या है, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया था। बाय द वे मैंने ये आपको आंसर, मैं खुद से आंसर करने के लिए वाला नहीं बना रही हूँ, बट देन टू आंसर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ताकि सबको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, वरना सब बच्चे डाउट में रह जाएंगे। उसके बाद है, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्धि हुई। इसको करना है अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल है ये इसका जल्दी जल्दी देखो सिम्टम्स क्या हैं, इसको कैसे करोगे, देखो रहा है, रही है, रहे हैं, इसको याद करना है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्धि हो रही हैं। तो ये है सारे आंसर्स। ठीक है, बालक उछल रहा था, सामान्य वर्तमान काल, कैसे करोगे, तो आपकी जो वर्तमान काल में होता है, सामान्य में क्या था, ता है, ती है, ते हैं आता है, मैंने बताया था आपको। तो क्या होगा, बालक उछलता है, सिंपल। फिर है, उसने भी अपना रवैया बदल दिया, सामान्य भविष्य काल, तो उसने भी, तो क्या आ जाएगा, वह भी अपना व्यवहार बदल देगा, गा आएगा ना, था नहीं आएगा, राइट। सामान्य में क्या, भूतकाल में क्या आएगा, गया आएगा, लेकिन था नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जल्दी सब लोग स्टार्ट, वेट, तो यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी
इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं तो वेट नहीं कर सकती ना, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इसके मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ फिर, ठीक है। 1 2 3 तो ये आपके आंसर्स। ओके, तो या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को ये पूरा काल का जो हिस्ट्री थी जो भी था वो सब अच्छे समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को सबके साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।